नमस्कार, मेरा नाम वैद्य रूपेश साळुंखे है। अक्रिवर्ध मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद सेंटर लास्ट 15-16 ईयर से बेलगाम में तिलकवाड़ी में लोकेटेड है और आयुर्वेद के माध्यम से मैं रुग्णों की सेवा लास्ट 15-16 साल से कर रहा हूँ। मोर देन 1 to 1.5 लाख पेशेंट्स को इसका बेनिफिट हुआ है और मैंने आज तक 450 के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं आयुर्वेद जन जागरण के लिए। मोर देन 100 वीडियोस आपको मिलेंगे आयुर्वेद के ऊपर। अब रिसेंट जो इंसिडेंस मेरे साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ और उस इंसिडेंस में 31 जनवरी को मेरे हॉस्पिटल को तोड़ के मोर देन 25 लाख का मेडिसिन, मटेरियल, गोल्ड कॉइन्स, गोल्डन कंपाउंड्स, मेडिसिन, इंपॉर्टेंट फर्नीचर्स, रेफ्रिजरेटर, उसके साथ साथ ग्राइंडर, ऐसे बहुत सा सामान चोरों ने चुराया। अच्छा, उस चोरी होने के बाद मुझे सुबह तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि सर आपने प्रीमाइसेस वेकेट किया है, ऐसे हमें पता चला है, आप आ जाइए बोल के। मैंने उसी दिन बोला था तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन कि मैंने कोई प्रीमाइसेस वेकेट नहीं किया है मैडम, प्रीमाइसेस से मेरे हाथ में ही है, फिर भी मैं एक आधे घंटे में आ जाता हूँ। 9-9:30 बजे मेरी कंपाउंडर मुझे फ़ोन करती है कि सर आपका हॉस्पिटल का ताला तोड़ दिया है, दरवाजे फोड़ दिए हैं और अंदर का मटेरियल गायब है। उसके सभी जो फोटोग्राफ्स है उसी वक्त मैंने निकाला। सुबह 9:30-10 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन में था, ये बताने के लिए कि सर मेरे हॉस्पिटल में चोरी हुई है, मेरा पूरा फर्नीचर डैमेज करवा दिया है और उसका आप FIR लिखवाइए। 3-3:30 बजे उसने टाइम पास करवाया। 3-3:30 बजे के बाद फिर मैंने एडवोकेट लेके प्रॉपर ड्राफ्ट बना के सुबह कमिश्नर साहब को मिला 1 जनवरी। उससे मैंने एक्नॉलेजमेंट ली, उसके बावजूद अब तक FIR नहीं हुआ है। उसके मीनवाइल जब मेरे सभी रास्ते खत्म हुए उसके बाद जिसने चोरी करवाया था उसने मेरे ऊपर प्रेशर डालना चालू किया, सर आपका अगर मेडिसिन चाहिए तो फिर आप मेरे को कांटेक्ट करें। उसका नाम मैं पुलिस स्टेशन में बताने के लिए कभी भी रेडी हूँ। दैट इज अ टीम विच इज मैनेज बाय द ओनर। उसका नाम है मोहन और ऐश्वर्या इनामदार। इन लोगों ने सब कुछ करवाया है। अच्छा, उनसे मेरी पर्सनली कोई भी दुश्मनी नहीं। मैं जो प्रीमाइसेस चला रहा था वो 2017 से चला रहा था और उसका टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार 2027 तक मेरा वहां पे पोजीशन होना चाहिए था। मैंने इंटीरियर के लिए मिनिमम 25 लाख के ऊपर ऑलरेडी खर्चा किया है। 2017-18 के बाद वो जो ओनर है उसने कोई भी एग्रीमेंट रिन्यूअल नहीं किया, फिर भी मैंने उसको 2021 तक प्रॉपरली बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू रेंट दिया है। जब मैंने उसको पूछा कि तू रिन्यूअल क्यों नहीं करवा रहा है, उसने मुझे बताया कि आप बस रेंट देते रहो, रिन्यूअल की बात मत करो। देन आई फर्दर इंक्वायर्ड एंड आई केम टू नो दैट प्रॉपर्टी इज कंप्लीटली अंडर डिस्प्यूट। उसके कोई एक लीगल ओनर नहीं है। तो सबसे पहली बात बनती है कि जो ओनर था ऐश्वर्या इनामदार और मोहन, उसने मुझे इलीगल प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी। उसके बावजूद 2021 अगस्त 2021 तक उसने प्रॉपर्ली रेंट दिया, वो भी इंक्रीज द प्रॉपर्ली रेंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। और वो देने के बावजूद उसने ये सब कुछ चुराया सामान, और चुराया हुआ सामान उसने जिसको GPA दिया था, उसका नाम है नटराज पोद्दार, उसके बिल्डिंग में उसने रखा था। वो सामान छुड़ाने के लिए मेरे से 20 लाख की डिमांड करवा दी। उन्होंने बोला, उस गुंडों ने बोला कि सर तुम्हारा सामान कितने का है? मैंने बोला 20-25 लाख का सामान है, इतने सालों से मैं चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, 20 लाख रुपए हमको दे दो, हम लोग सामान देंगे। आप सोच सकते हैं कि जिसका ऑलरेडी हॉस्पिटल चोरी हो गया है, हॉस्पिटल से सामान चुराया है, उसके पास प्रीमाइसेस नहीं है, पेशेंट्स को मेडिसिन देना बहुत अर्जेंसी है, ऐसी हालत में मैंने वो सामान छुड़वाने के लिए कैश 5 लाख रुपए उस गुंडों को दे दिए, विच वेर मैनेज्ड बाय द ओनर। उसका नाम अगर आप बोल सकते तो मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो मैं CPI को दे दूंगा उनका नाम। उसके साथ साथ उन्होंने 5 लाख के 3 चेक्स लिए हैं मेरे हाथ से, और अब तक मेरा पूरा सामान मेरे हाथ में नहीं है। जहां पे जो मेरा ओल्ड प्रीमाइसेस आप वहां पे जा सकते हो। सबसे बुरी हालत में था जब 2017 में मैंने लिया था, तो वहां पे ऊपर का सभी फ्लोर मैंने बनवाया है, बिकॉज
वहाँ पे लीकेज था, वहाँ पे मेटल शेड मैंने मोर देन 3 to 4 लाख के डाल दिए है। उसके साथ साथ वहाँ पे अंदर 4 लाख की मेरी ऑयल एक्सपेलर मशीन है, वो भी अब तक मेरे हाथ में नहीं आई है। तो फिर आप सोचिए, अगर मैं आयुर्वेद की सेवा कर रहा हूँ, पंतप्रधान मोदी जी आयुर्वेद को घर घर पहुँचाना चाहते हैं, घर घर आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद, और ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में आयुर्वेद के ऊपर या आयुर्वेद सेवक के ऊपर जो इतना प्रेशर डाला जाता है, आपको मालूम नहीं है। उस दिन अगर आप आते तो फिर आपको पता चला होता, प्रीमाइसेस खाली करने के लिए उन्होंने 50 से ज़्यादा गुंडों भेजे थे। आप सोच सकते हैं कि एक डॉक्टर को खाली करने के लिए 50 से ज़्यादा गुंडे लगते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दे वांट टू डू द हैरेसमेंट। वो डराना चाहते हैं मुझे, वो मुझसे डरा के पैसा निकलवाना चाहते हैं। और आप सोचिए, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर पुलिस स्टेशन है। ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में अगर तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन में इतने भी मैसेज नहीं जा सकता, न्यूज़ नहीं जा सकती कि वहाँ पे अब गुंडों का हमला हो रहा है और हमें जाना चाहिए बोल के, वो चुपचाप बैठे हैं, उनके सामने सब कुछ हो रहा है। आप सोच सकते हो 50 से 60 गुंडों को हॉस्पिटल खाली करने के लिए वो लेके आते हैं, मुझे मारने के लिए वो 100 गुंडे लेके आएंगे। 26 जनवरी को मेरी बीबी डिलीवर्ड बेबी बॉय, हमारे घर में इतना अच्छा आनंदी माहौल था, उसी अवस्था में उन्होंने अटैक कर दिया है। तो फिर ये बहुत डेंजर है सर। आज क्वालिफाइड, प्रॉपरली क्वालिफाइड, आई एम ए प्रोफेसर इन मेडिकल इंस्टीट्यूट, आई एम अ पीजी गाइड, आई एम ए पीएचडी गाइड। ऐसे होते हुए, ऐसी अवस्था में अगर आयुर्वेद के ऊपर, आयुर्वेद सेवक के ऊपर, आयुर्वेद वैद्यों के ऊपर इतना बड़ा हमला हो सकता है, उसके फैमिली को डराया जा सकता है, हैरेसमेंट की जा सकती है, उसके मेडिसिन वापस देने के लिए उसको पैसा मांगा जाता है, तो फिर जन सामान्य की अवस्था क्या हो सकती है? आप सोचो। जो भी मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज की प्रेस मीट ली है। तो फिर बस मेरा आपको हर एक उतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरी सच्चाई है, वो सच्चाई आप प्रॉपर मीडिया थ्रू हर एक लोगों के पास पहुंचनी चाहिए।